मुझे देखकर हैरान हो गए। तुम किसी और को एक्सपेक्ट कर रहे थे क्या यहाँ पर? बस मेरा मन किया तो मैं सोचे क्यों ना अपनी बॉयफ्रेंड से मिल लिया जाए, क्योंकि अब वो तो कहीं और ही बिजी होने लगे हैं। ओह, तो ऐसा कुछ नहीं है। इतना घबरा क्यों रहे हो? बैठो ना आराम से। जब तुम झूठ बोलते हो, सांसें बढ़ जाती हैं तुम्हारी। यू आर नॉट अ गुड लायर। मैं कुछ पूछने नहीं आई हूँ, क्योंकि मैं कोई कंफर्मेशन नहीं लेने वाली। बस तुम हर बात पर अपना सर हाँ में हिलाने वाले हो, क्योंकि गलती से भी अगर तुमने मुझसे झूठ बोला तो शायद मुझे गुस्सा आ जाएगा। और ये मत समझना कि गुस्से में मैं तुमसे किसी भी हालत में ब्रेकअप कर लूँगी, क्योंकि ऐसी कोई चीज़ नहीं एग्जिस्ट करती मेरे लिए। कम ऑन सेट। अरे पहले बैठो तो सही, बातें तो होती रहेंगी। बैठो। आजकल मेरी फ़ोन के रिप्लाईज नहीं आ रहे। व्हाट्सएप पर भी मैसेज किया था तुम्हें, और तुमने क्या लिखा? ऑफिस वर्क में बिजी हूँ बेबी। इतना ऑफिस वर्क देता है तुम्हारा बॉस? शायद कुछ ज़्यादा है, और इस समय कुछ ज़्यादा ही परेशान कर रहा है वो तुम्हें। मैं जाऊँ क्या उसके पास और पूछूं उससे कि क्या मेरा बॉयफ्रेंड अपने लिए थोड़ा वक्त नहीं निकाल सकता? वैसे ये बॉयफ्रेंड साहब क्या सिर्फ मेरे लिए वक्त नहीं निकाल पा रहे, या फिर बाकी वो रोशनी, प्रिया और भी बहुत सारे कलीग हैं ना तुम्हारे? अच्छा, उनके साथ भी वक्त नहीं बिता पा रहे। बहुत अफसोस हो रहा होगा ना। वैसे ना, परसों रात में तुम बहुत अच्छे लग रहे थे। देखा मैंने तुम्हारा पिक। अरे क्या हुआ अगर मैं तुमसे नहीं मिली तो? मेरी नज़र हमेशा तुम पर ही तो रहती है। तुम्हें भी दिखाती हूँ। हाँ, ये देखो। अरे चेहरा क्यों उतर गया तुम्हारा? अच्छे तो लग रहे हो तुम। और ये जिसकी बाहों में हाथ डालकर डांस कर रहे हो ना, ये भी ठीक ही है, पर इस वक्त बीमार हो गई है। तुम्हें नहीं पता? वो मुझसे मिलने आई थी, और उससे पहले मैंने ये वीडियो देख लिया था, तो बस बीमार कर दिया उसे। इतना डराया ना कि फीवर चढ़ गया उसे। मैं तो अभी हाथ भी नहीं लगाए थे, बेचारी खुद ही डर के भाग गई। खैर तुम ये सब छोड़ो, तुम बताओ, बार में मजा आया था? नहीं बेबी, क्या कर रहे हो? अरे मैं तुम्हें कोई मार थोड़ी ना रही हूँ, बस पूछ ही तो रही हूँ मज़ा आया था या नहीं। लाइक तुम अपना इतना इम्पोर्टेंट टाइम बार में जाकर दे रहे हो, तो ऑब्वियसली तुम्हें एंजॉय तो करना चाहिए था ना। और कौन कौन था तुम्हारे साथ?
अगर मैं तुमसे कोई सवाल करती हूँ, याद रखना मेरी बात, तो इसका मतलब ये है कि मुझे ऑलरेडी सब कुछ पता है। तो झूठ बोल करके तुम सिर्फ अपने लिए प्रॉब्लम्स बढ़ा रहे हो। तुम्हें अच्छे से पता है जब मुझे गुस्सा आता है तो मैं अक्सर लेदर जैकेट वेयर करती हूँ, राइट? और इस वक्त मुझे जितना गुस्सा आ रहा है उसका एक छोटा सा डेमो तो मैं तुम्हें आज ज़रूर दूंगी। जितना पूछा है उतना बताओ। और कौन कौन था तुम्हारे साथ? ऑफिस की तरफ से गए थे? तुम्हारे बॉस काम करवाते हैं या फिर बार में ले जा करके डांस करवाते हैं? कहीं मेल बार डांसर तो नहीं बन गए तुम? वैसे ये सिर्फ सैटरडे नाइट नहीं है, संडे नाइट की भी फोटोज हैं मेरे पास। पता नहीं कहाँ कहाँ घूमने जा रहे हो आजकल तुम, और मुझसे बोल रहे हो ऑफिस का वर्क है बेबी। दिस इज सो चीटिंग ना। तुम्हें अच्छे से पता है कि मैं अकेली रहती हूँ पूरे फ्लैट में, कोई फ्लैटमेट नहीं है मेरा। मेरे पास कोई बात करने के लिए भी नहीं होता है तुम्हारे अलावा, और दोस्त मेरी बनती नहीं क्योंकि कोई मुझे झेल ही नहीं पाता है। एक सिर्फ तुम हो इस पूरी दुनिया में जिससे मैं कंफर्टेबल होकर बात कर सकती हूँ। मेरी अपनी फैमिली भी मुझे वक्त नहीं देती, यू नो दैट। जब सब कुछ जानते हो उसके बाद भी मुझे इग्नोर कर रहे थे। तुम्हें पता है ना, जब तुम बात नहीं करते हो पागल हो जाती हूँ मैं, कुछ अच्छा नहीं लगता मुझे। ऐसा नहीं कि मेरे पास ऑप्शंस नहीं है, पर मुझे नहीं चाहिए कोई। बात कर रही हूँ मैं, ध्यान से सुनो। तुम तो बताओगे नहीं कि कौन कौन लड़की तुम्हारे साथ थी, पर मैं पता लगा करके सबकी टांगे तोड़ दूंगी। मैं किसी को नहीं छोड़ने वाली। जिम कर रहे हो आजकल? नहीं, बस पूछ रही थी, पता चले मैं कोई पनिशमेंट दूँ और तुम कर ही ना पाओ, तो इसी वजह से जिम करते रहना चाहिए। क्या करूँ मैं तुम्हारा? एक बार और तुमने ऐसे किया था मेरे साथ। एक लड़की को मेरे होने के बावजूद भी सिंगल बताया था खुद को, है ना? उस बार की पनिशमेंट भूल गए तुम? तुम्हें ही डोमिनेटिंग लड़कियां बहुत पसंद थी ना, तुम्हारे लिए डोमिनेटिंग भी बन गई। अब और क्या एक्सपेक्ट करते हो तुम मुझसे? मेरी बात ध्यान से सुनो। प्रपोज करने तुम आए थे मेरे पास, लेकिन अब शायद तुम्हारा मन मुझसे भर गया है, पर मेरा नहीं भरने वाला। I'm kinda obsessed with you। तुम्हारे साथ जब तक बात नहीं करती हूँ दिन की शुरुआत नहीं होती, रात को नींद नहीं आती जब तक तुम गुड नाइट नहीं बोलते हो। मुझे एडिक्शन हो गई है तुम्हारी। देखो, तुमने मेरी लाइफ को बहुत हद तक बदल दिया है। जब तक तुम नहीं थे मैं बहुत ही ज़्यादा ड्रग एडिक्ट हो गई थी। हमेशा अल्कोहल के नशे, कभी स्मोक करना, कभी ये कभी वो। बट आफ्टर यू अब मुझे लगता है ना कि मेरी लाइफ में कुछ अच्छा हुआ है। और मैं इसे अपने आप से दूर नहीं होने दे सकती। मैं तुम्हें खुद से कभी दूर नहीं होने दे सकती। और जब तुम यूँ किसी के साथ चिपक कर डांस करते हो, बातें करते हो,
इवन किसी को मुस्कुरा कर देखती भी हूँ, बहुत गुस्सा आता है मुझे। मैं तुमसे ज़्यादा कुछ थोड़ी ना मांगती हूँ, बस मेरी इतनी सी ख्वाहिश है कि मैं जिस तरह से अपनी हर खुशियों को सिर्फ तुमसे शुरू करती हूँ, तुम भी कुछ ऐसा ही करो। अगर तुम्हारी आंखों में खुशी है तो सिर्फ मुझे देखकर होनी चाहिए। अगर तुम किसी से बात करके रिलैक्स करो तो वो लड़की सिर्फ तुम्हारी गर्लफ्रेंड होनी चाहिए, यानी कि मैं। मेरे होते हुए तुम किसी और के साथ इतना क्लोज जाओगे तो ऑब्वियसली मुझे बुरा लगेगा। और शायद अगर मेरी जगह कोई और होता ना, छोड़ देता तुम्हें, पर मैं नहीं छोड़ूंगी। तुम्हें इसी चेयर पर अगर जिंदगी भर बांध कर रखना पड़ा ना, तो बांध कर रखूंगी, लेकिन तुम्हें अपने आप से दूर तो नहीं जाने दूंगी। बात समझ आ रही है तुम्हें? नहीं, इतनी आसानी से समझने वाला नहीं है मेरा बॉयफ्रेंड। कुछ तो करना पड़ेगा तुम्हारे साथ। क्या करो तुम्हारे साथ, खुद बताओ तुम। माफ कर दूं? ये माफ करना क्या होता है? मतलब तुम ये कह रहे हो कि तुमने इतना कुछ किया और मैं रिएक्ट ना करूं? जाने दो तुम ऐसे। अच्छा, वैसे मैं एक बात बता दूं तुम्हें, प्यार में दिल खोया है मैंने, दिमाग नहीं। जितना तकलीफ तुमने मुझे दी है ना, उतनी तकलीफ तो तुम भी डिजर्व करते हो। अब जो मैं बोलने वाली हूँ उसके लिए तो मुझे अगर साइको भी समझो तो आई डोंट केयर। तुम्हें इतना पसीना क्यों हो रहा है? डर लग रहा है क्या मुझसे? कम ऑन, यू आर अ मैन यार, एक ग्रोन अप मैन हो तुम। इस तरह से अपनी छोटी प्यारी गर्लफ्रेंड से डरोगे तुम? बहुत स्वेटिंग हो रही है तुम्हें। आई थिंक यू शुड टेक शावर। ओह या, आई थिंक यू शुड टेक शावर। चलो चलो, फटाफट से कपड़े उतारो और जाओ शावर लेकर आओ। ऐसे क्या देख रहे हो, जाओ। अगर तुम कहो तो मैं भी उतार सकती हूँ। ओके, लेट मी हेल्प यू। कम ऑन, टेक इट ऑफ। खुल गए, तुम्हारे बटन्स खुल गए। अब चलो जल्दी से उतारो और शावर लेकर आओ। और हाँ, तुम्हें आना नहीं है, मैं खुद आ रही हूँ। नहीं, शावर में नहीं आ रही तुम्हारे साथ, तुम्हें देखने आ रही हूँ। अब इतना लंबा प्रोसेस चलेगा शावर का तो ऑब्वियसली मैं कब तक ऐसे बाहर वेट करूंगी। अब लंबा ये प्रोसेस बोलना पड़ेगा क्योंकि 5-6 घंटे शावर तो तुम्हें लेना ही पड़ेगा। तो तुम्हें क्या लगा, मैं वाकई में तुम्हारी स्वेटिंग देखकर तुम्हें शावर देने के लिए बोल रही हूँ? मिस्टर, आपकी पनिशमेंट है ये। जब तक मेरा दिल भर नहीं जाता तुम्हें देखते हुए, तब तक नहाओगे आज तुम। बहुत ज्यादा पाप कर लिया तुमने, धोने का वक्त आ गया ये सारे पाप को। हाँ, और ऑब्वियसली मुझे खुशी भी होगा तुम्हें देखकर, क्योंकि जब तुम मेरी ऐसी अजीबोगरीब बातें मानते हो ना, तब जाकर मुझे लगता है कि फाइनली मेरा बॉयफ्रेंड मेरा ही है। किसी और के होने की हिम्मत भी मत करना तुम। इतना क्या शर्मा रहे हो, उतारो, कई बार देख चुकी हूँ तुम्हें। टेक इट ऑफ।
कम ऑन गुड बॉय, अपनी गर्लफ्रेंड के अच्छे बच्चे बनो। या वेरी गुड। नहीं नहीं, ट्राउज़र निकालने की ज़रूरत नहीं है, वो पहन कर ही शावर लो। अब मैं इतनी भी अश्लील नहीं हूँ। चलो चलो, कम ऑन। पानी ठंडा है? अरे अभी तो तुम पानी को छुए भी नहीं हो, पता कैसे चल गया कि ठंडा है या नहीं? ठंडे पानी से नहाने से ना बहुत फ़ायदे होते हैं, कोल्ड शावर लेना चाहिए। अब ऑन करो भी, या फिर वो भी मुझे खुद आकर करना पड़ेगा? बाथरूम का दरवाज़ा खुला रखो, मैं यही चेयर लगा कर बैठूंगी। आई वांट टू सी माय बॉयफ्रेंड। मेरी नज़रों से दूर होते हो तो मेरी जान निकलने लगती है। यू नो ना हाउ मच आई लव यू। अरे अभी तो 2 मिनट भी नहीं हुआ है, चलो शावर के नीचे। वाह, ऐसे कहते हैं जमराट बनता। बाय द वे, आई मस्ट कमिट इट, तुम्हारी बॉडी बहुत अच्छी है। सॉरी बोल रहे हो क्या मुझे? तुम्हें पता है ना मुझे सॉरी शब्द नहीं पसंद। इफ़ यू रियली वांट टू अपोलोजाइज देन तुम मुझे तब तक आई लव यू बोल सकते हो जब तक मेरा मन ना भरे सुनते हुए। या कम ऑन, से इट। ओके, वेरी गुड, अब बोलते रहो ऐसे। मेरे अलावा किसी और को डेट करने के बारे में सोचोगे तुम? नहीं ना? मेरे अलावा कोई और अच्छी लगती है तुम्हें? वेरी गुड। और कौन कौन सी लड़की थी उस दिन तुम्हारे साथ बार में? तुम उसकी टेंशन छोड़ दो कि मैं उन लोगों के साथ क्या करूँगी, तुम बस मुझे बताओ कौन थी वो लड़कियाँ? इतना क्यों काँप रहे हो? ज़्यादा ठंडी लग रहा है। मैं आ जाऊँ गर्मी देने? ये हर बात पर इतना घबरा क्या जाते हो? मैं तो सिर्फ साथ में शावर लेने के बारे में बात कर रही थी। नाम बताओ। मैंने जितना पूछा है नाम बताओ। अगर तुमने नाम नहीं बताया तो मैं तुम्हारे पास आकर तुम्हें इतने लव बाइट्स दूंगी ना, शरीर पर स्किन से ज़्यादा मेरे दिए हुए घाव दिखेंगे। कम ऑन, से देयर नेम्स। आई वॉन्ट टू नो अबाउट दैम इन डिटेल्स। बताओगे? वेरी गुड। ज़्यादा ठंड लग रही है? ओके, बंद कर दो शावर। कितनी अच्छी हूँ ना मैं, इतनी जल्दी तुम पर तरस आ जाती है मुझे। क्या कर रहे हो? नहीं, टॉवल नहीं यूज़ कर सकते तुम। हाँ तो क्या हुआ? अगर तुम्हें ठंड भी लग रही है तो कोई बात नहीं, बट टॉवल यूज़ नहीं करोगे। और फिर मेरा बंदा तो बहुत स्ट्रांग है, इतनी ठंड तो बर्दाश्त कर ही सकता है ना। लड़कियों के साथ चिपकने में तो बहुत गर्मी मिलती होगी तुम्हें, तो अब थोड़ी ठंड भी बर्दाश्त कर लो। ये क्या कर रहे हो? क्यों निकाल रहे हो ट्राउजर? अच्छी बात नहीं होती ऐसे मेरे सामने कपड़े उतारना शुरू कर दोगे? जब तक मैं यहाँ से नहीं जाती
तब तक इन्हीं गीले कपड़ों में रहो। प्लीज ना, थोड़ा सा रह लो, क्या दिक्कत है। और वैसे भी तुम्हारे एब्स पर ये वाटर ड्रॉप्स काफी अच्छे लग रहे हैं। आई एम एंजॉयिंग इट। अब मुझे अपने टैबलेट में दिखाओ कौन कौन सी लड़कियां थी, क्योंकि मुझे फिर उनकी भी तो क्लास लेनी है ना। और वैसे भी सैटरडे संडे को मैं फ्री रहती हूँ, तो ये सारा काम मैं इन्हीं 2 दिन में निपटा लूँगी। What are you saying? I love you, baby. अरे मुझे पता है कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। अगर प्यार नहीं करते तो मुझे इतना दिन तक झेलते थोड़ी ना। और फिर प्रपोज भी तो तुमने किया था ना। मैंने तो उसी वक्त कहा था अगर मैंने हाँ बोल दी तो तुम बन जाओगे मेरे साथ, क्योंकि मैं आजकल के रिलेशनशिप को नहीं समझती। एक पल में पैचअप, दूसरे पल में ब्रेकअप। नो, मैं उस तरह की लड़की नहीं हूँ। अगर मुझे कोई पसंद आ गया तो मतलब जिंदगी भर के लिए आ गया। अब तुम्हारी शादी, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी जिंदगी में जो भी कुछ होगा ना, वो सब कुछ मुझसे कनेक्टेड होगा। मेरे अलावा किसी और लड़की के बारे में सोचना भी गुनाह है तुम्हारे लिए। और गुनहगारों को पनिशमेंट देना आता है मुझे। नो, मैं टच कर सकती हूँ तुम्हें, तुम हाथ नहीं लगा सकते मुझे। जब तक मेरा मन नहीं करेगा तब तक। दिखा रहे हो नहीं तुम टैबलेट में वही सारे इंस्टा के पोस्ट जिसमें तुम काफी मजे से डांस कर रहे हो। क्रूज पार्टी थी ना वो, राइट। मेरा बेबी मेरे बिना एंजॉय कर रहा है और मैं घर पे पागलों की तरह परेशान हो रही हूँ कि कहीं तुम्हें कुछ हो तो नहीं क्या। तुम्हारे सारे फ्रेंड्स को कॉल किया मैंने, इवन तुम्हारे ऑफिस में भी। पता चला कि मिस्टर तो अपनी पार्टी करने में व्यस्त है। अगली बार से अगर पार्टी के लिए जाना है ना, तो अपने फ्रेंड्स या अपने बॉस को मत बताना। क्योंकि अगर मुझे किसी चीज़ को पता करना होता है मैं कर लेती हूँ। तो नेक्स्ट टाइम से अगर मेरे बॉयफ्रेंड को कहीं एंजॉय करने जाना होगा तो मेक श्योर उसे छुपाने की प्लानिंग पहले से करना। तुम्हारी गर्लफ्रेंड थोड़ा एक्स्ट्रा स्मार्ट है, क्या करोगे। तुम्हारे होंठ क्यों कांप रहे, ज्यादा ठंडा लग रहा है। ओह माय गॉश, ज्यादा तंग कर दिया शायद मैंने। पर क्या करूं, तुम समझते नहीं हो मेरा प्यार। तुम्हें लगता है कि आजकल की जनरेशन के हिसाब से हम भी हैं, पर ऐसा नहीं है। हमारी जो बॉन्डिंग है ना, वो बहुत अलग है। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। हाँ, शायद तुम रह सकते हो, पर मैं तुम्हें रहने नहीं दूंगी तो तुम रहोगे कैसे। वेल, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं करेगा ना मेरा बेबी। नहीं, तुम प्रॉमिस प्रॉमिस मत किया करो, तुम हमेशा झूठा प्रॉमिस करते हो। तुम्हें कपड़े उतारने की इतनी जल्दी क्यों रखी है।
तुम्हें पता है ना, शादी से पहले ये सब करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ मैं। हाँ, किस दे सकते हैं, लव बाय दे सकते हैं, एक दूसरे को हाथ लगा सकते हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। वरना पता चले मुझे प्रेग्नेंट करके छोड़कर चले गए तो फिर मैं क्या करूँगी? और एक बार अगर प्रेग्नेंट हो गई तो तुम्हें मार भी नहीं सकती, वरना मेरा बच्चा पूछेगा ना कि मेरा बाप कहाँ है, कौन है, तो क्या जवाब दूंगी उसको कि मैंने मार दिया? मैं मजाक की बात नहीं कर रही, आई एम डैम सीरियस अबाउट इट। अगर इस बार एक और गलती की ना तुमने, मेरा स्टोर रूम देख रहे हो, उसी के अंदर बांध कर रखूंगी तुम्हें, याद रखना। वेल, तुमने उन लड़कियों के नाम नहीं बताया अभी भी। ओके, थैंक यू। अब मैं इन लोग की क्लास लेती हूँ, लेकिन कल, क्योंकि आज तो मुझे तुम्हारे साथ रहना है। अगर आपकी इजाज़त हो तो आज रात यहीं रुक जाओ। क्या हुआ, फिर से डर गई क्या? अब कुछ नहीं करूँगी पक्का। और शायद अगर मेरा मूड अच्छा हुआ तो हम आराम से कटल करके सो जाएंगे। काफ़ी मस्कुलर बॉडी है तुम्हारी, रहने देती हूँ। अगर आज रात होगी तो कहीं गलती ना हो जाए मुझसे कोई। और तुम तो गलतियाँ करने में वैसे भी बहुत माहिर हो। जाती हूँ मैं। जाऊँ? अब बोल भी दो अपने दिल की बात। यही कहना चाहते हो ना, जल्दी जाओ, मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी, ऐसा कुछ सोच रहे? ऐसा कुछ सोचना भी मत, वरना तुम्हारे दिमाग में घुस कर पता लगा लूंगी कि तुम मेरे बारे में क्या फील करते हो। और हाँ, मैं अपने डैड से हमारी शादी के बारे में बात करने वाली हूँ, तो मेक श्योर अपनी ये जो नज़र है ना, संभाल कर रखना उसे। मैं शादी से पहले किसी का खून नहीं करना चाहती। बाकी तो मेरा बेबी समझदार है ही। जा रही हूँ मैं। जाओ ना। ऐसे कौन बाय करता है? कोई कुलीग नहीं हो तुम्हारी? तुम्हारी अपनी गर्लफ्रेंड हो, एक किस तो कर सकते थे ना। रहने दो, अगर बोलने पर तुम्हें किस करने का मन कर रहा है तो फिर रहने दो। अब तुम चेंज कर सकते हो और आराम से ब्लैंकेट के अंदर छुप जाना। वरना ठंडी लग जाएगी। बाय। और हाँ, अगर रात में मुझे नींद नहीं आई तो तुम्हें कॉल करूँगी, उठा लेना कॉल, वरना कल मैं तुम्हें उठा ले जाऊँगी। बाय, लव यू। ये सिर्फ काल के लिए था, होठ के लिए कल बात करेंगे। बाय।